रामायण की कहानी हम सबने सुनी है, राम, सीता और हाँ, लंका का राजा रावण। लेकिन क्या रावण की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वो एक विलन था? मुझे लगता है नहीं। चलिए आज रावण की कहानी के एक अलग और ज्यादा गहरे पहलू को समझते हैं। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं, जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। ये कहती है कि रावण को सिर्फ एक राक्षस की तरह मत देखो, उसे एक महान विद्वान की तरह देखो। पर अगर वो सच में इतना ज्ञानी था? हाँ, यही तो असली सवाल है। एक महाज्ञानी से विनाश का प्रतीक बनने तक का ये सफर आखिर उसने तय कैसे किया? आइए इस पूरी कहानी को जरा परत दर परत खोल कर देखते हैं। इस पूरी बात की तह तक जाने के लिए सबसे पहले रावण की असलियत को जानना होगा, मतलब उसके पतन से बहुत पहले वाली पहचान को। जरा सोच कर देखिए, चारों वेदों का ज्ञाता, चारों, ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है इस स्तर तक पहुंचने में। और भक्ति तो ऐसी कि वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। अरे उसने अपनी भक्ति से शिव तांडव स्तोत्र रच दिया था, एक ऐसी रचना जिसने खुद महादेव को प्रसन्न कर दिया था। मतलब ज्ञान और भक्ति दोनों ही उसके पास थे। तो ये बात साफ है कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी ताकत या उसके राजपाट से नहीं थी, बल्कि उसकी असली पहचान तो उसके ज्ञान और उसकी भक्ति से बनी थी। और शायद इसीलिए जो कुछ भी उसने बाद में किया वो और भी ज्यादा दुखद लगता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जहां सब कुछ बदल गया, जब रावण की जिंदगी में एक ऐसे जहर ने एंट्री ली जिसने उसके ज्ञान को ही खत्म कर दिया। पहले ये समझते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यानी नॉलेज, समझ, विवेक। ये शक्ति का असली आधार है, उसकी नींव है। और रावण के पास ये कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन फिर आता है अहंकार, यानी घमंड, ईगो, मैं का भाव। और ये वो जहर है जो ज्ञान से मिली हुई शक्ति को ही बर्बाद कर देता है, इंसान को एकदम अंधा बना देता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ज्ञान इंसान की समझ को बढ़ाता है, जबकि अहंकार उसे अपने ही घमंड में अंधा कर देता है। रावण के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसका ज्ञान उसे सही रास्ता दिखाने की जगह यह महसूस कराने लगा कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। और उसकी भक्ति, वो भी लोगों की भलाई का नहीं बल्कि खुद की पूजा का एक जरिया बन गई। और जब ज्ञान पर अहंकार इस तरह हावी हो जाए ना, तो विनाश का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो अब देखते हैं कि ये सब असल में हुआ कैसे। रावण का जो पतन हुआ वो अचानक नहीं हुआ था, उसका एक पूरा प्रोसेस था, एक पैटर्न। स्टेप 1, पहले तो उसने जबरदस्त ज्ञान हासिल किया। स्टेप 2, फिर उसी ज्ञान को अहंकार में बदल दिया। स्टेप 3, इसके बाद सारे फैसले दिमाग से नहीं, सिर्फ अपने घमंड को पूरा करने के लिए लेने लगा। और फाइनल स्टेप, नतीजा निश्चित विनाश। और सुनिए, ये कोई नई थियरी नहीं है। रामायण खुद इस कड़वी सच्चाई को बार बार हमारे सामने रखती है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी सबक की बात करते हैं। एक ऐसा सबक जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही सच है। बस यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। एक लाइन में रावण के पूरे जीवन की ट्रेजेडी, कि जब ज्ञान, नॉलेज, सेवा या विवेक के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद को महान साबित करने के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो उसका अंजाम विनाश ही होता है। तो रावण की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक टाइमलेस वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जिसके पास शक्ति है, पद है या ज्ञान है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि बिना विनम्रता के इन चीजों को संभालना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा उसका अपना अहंकार ही है? इस पर जरूर सोचिएगा।